गोस्वामी तुलसीदास जी के पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे और इनकी मैया का नाम हुआ हुलसी। इनकी कोई संतान नहीं थी। बड़े भारी जतन किए, बहुत प्रभु को मनाया, हर द्वार दरवाजे मत्था टेका कि कोई तो सुन ले और हमारी गोद भर जाए। राम जी की कृपा हुई और हुलसी माता को गर्व रहा, लेकिन बालक मूलों में जन्मा है। मूल के 4 चरण होते हैं। मूल के 4 चरणों में से बालक कौन से चरण में जन्म लिया है? 27 मूल होते हैं, तो 27 में से कौन से मूल में जन्म लिया है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी अभुक्त नामक मूल में जन्मे थे और गंडांत अर्थात 4थे चरण में जन्मे थे। ये पिता के लिए भारी होगा, इसके पांव जो पिता के लिए भारी होंगे, पर कोई बात नहीं, जैसा भी है मेरा पुत्र है। पर हुलसी के पास एक दासी रहती थी, मुनिया। उस दासी ने बताया कि बालक के मुंह में 32 दांत हैं और जन्म लेते ही राम नाम बोला है। आपस में विचार किया, ये बालक शुभ नहीं है। जब ये चर्चा हुई गांव में कि ये बालक शुभ नहीं है, तो हुलसी को बड़ी चिंता होने लगी। माँ तो माँ होती है ना, माँ के जैसा कोई नहीं होता। हर विपत्ति से अपने बालक को अपनी छांव में ले लेती है, अपने आंचल में ले लेती है। ऐसी होती है माँ। अभी न्यूज चैनल पर एक सीसीटीवी की फुटेज दिखाई जा रही थी रेलवे स्टेशन की। तो अपनी 2 बेटियों को लेकर के एक स्त्री ट्रेन में चढ़ रही थी। न जाने कैसे पांव फिसल गया लड़की का, तो वो लड़की जो है तो माँ उसके साथ ही साथ चली। दैवीय योग देखिए कि वो ट्रेन के जो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में जो गड्ढा होता है, गैप होता है, उसमें चली गई। ट्रेन 2 ही मिनट रुकती थी, लोग खींच पाते, उससे पहले तो ट्रेन चल दी। तो अपनी दोनों बच्चियों को खोप में भर के जितनी देर वो ट्रेन निकल के गई उतनी देर उस गड्ढे में पड़ी रही। उसका पांव कट गया, पर उसने अपनी दोनों बच्चियों को आंच नहीं आने दी। ऐसी होती है माँ। और अभी आपने वो देखा था वो दृश्य मध्य प्रदेश के, जो एक माँ ने अपने बच्चे को कैसे छाती से लगा रखा था। सोचो, 15 घंटे मरा हुआ शरीर अपने बच्चे को छाती से लगाए रखा। ऐसी होती है माँ। मैं तो कहती हूँ ऐसे दृश्य आजकल के लड़के लड़कियों को जरूर देखने चाहिए, जो अपनी माँ पे गुर्रा गुर्रा के पड़ते हैं ना, जो ये समझते हैं कि उसमें अकल ही नहीं है बिल्कुल। क्यों चिंता कर रही हो, सब ठीक है ना? क्यों बार बार फोन करती रहती हो? कह रहा हूं ना ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। बेटा मैंने सुनी तेरी तबीयत ठीक है, बार बार फोन मत किया करो। उन लड़के बच्चों को जरूर देखना चाहिए माँ का कलेजा कैसा होता है। शायद उनको कभी समझ में ही नहीं आता कि माँ का कलेजा कैसा होता है। उन लड़के लड़कियों को तकलीफ नहीं होती है दूर होने पर, लेकिन उस जो अपने उसको
उस माँ को कितनी पीड़ा होती है कि मेरा बच्चा मुझसे दूर है। ऐसी होती है माँ। हुलसी तड़पने लगी जब हर कोई ये कह रहा है कि उसका बच्चा शुभ नहीं है। कोई माँ कैसे मान सकती है कि उसका बच्चा शुभ नहीं है? तो हुलसी ने मुनिया से कहा कि मेरा शरीर, अब मुझे लगता है कि मैं जी नहीं पाऊंगी। तू ऐसा कर कि मेरे पास कुछ गहने हैं, उन्हें ले जा और अपनी ससुराल चली जाना। इस तेरे भी तो कोई संतान नहीं है, तो इसे अपना मान के पाल लीजो। तुझे तो नहीं लगता ना कि ये अशुभ है? मुनिया बोली, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। अरे मैंने तो जन्म लेते देखा है, राम नाम बोला है, शंख बजाता है इसके जन्म के साथ। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये अशुभ है। मैं तो सबसे छाती ठोक के कहूंगी बहुत शुभ है। दुनिया राम नाम लेने तरसती है, तुम्हारा बच्चा जन्म के साथ राम नाम बोला। तो हुलसी ने कहा, तेरी ये बात सुनकर अब मुझे लगता है कि मैं चैन से मर जाऊंगी, चैन से मर सकूंगी और अपनी इकलौती संतान मुनिया दासी की गोद में डालकर हुलसी चली गई। तुलसीदास जी का जन्म हुआ था श्रावण की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। 1554 बिसे कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्यो शरीर। और एकादशी के दिन हुलसी की शरीर पूरा हो गया। कहते हैं कोई हरि वैष्णव, कोई भक्त होता है जो एकादशी के दिन भगवान के घर जाता है। हुलसी भगवान के घर गई और तुलसीदास को, जिसका नाम तो करण हुआ ही नहीं था, अभी तो जन्म लिए ही 3 दिन हुए हैं, तो उसका नाम मुनिया ने कहा कि क्या रखूं क्या रखूं। उसने उसका नाम राम बोला रख दिया। तो सब उसको राम बोला कहते हैं। जन्म के साथ जो संस्कार होते हैं वो कुछ हो नहीं पाए, क्योंकि आत्मा राम दुबे जो तुलसीदास जी के पिता हैं, उन्होंने उसको त्याग दिया कि मेरे कोई बेटा है ही नहीं। अरे इससे तो ना होता तो अच्छा, जन्म के साथ मेरी पत्नी को खा गया। तो उन्होंने सबसे कहा कि मेरा कोई लड़का है ही नहीं। मुनिया अपने ससुराल आ गई। उसकी सास ने कुछ कुछ कहा भी, लेकिन मुनिया ने जब हुलसी के गहने दिखाए तो सास तो बोली, बड़ो सुबह कितनो धन लेके आयो है, हमारे ताई तो सुबह ही सुबह। तो वो अरे करेगा क्या, 2 रोटी खाएगा, अपना पड़ा रहेगा। राम बोला वहां पलने लगा। मुश्किल से 5 बरस की उम्र हुई थी तब तक। कुएं पे पानी भरने गई मुनिया को एक सांप ने खा लिया। मुनिया के मरने के बाद तुलसीदास जी अनाथ हो गए। असली अर्थों में आज वो अनाथ हुए। अब तुलसीदास जी का कोई भी नहीं था। मुनिया की सास ने खबर भेजी थी, पंडित जी अपने बेटा को ले जाओ, अब मेरी बहू तो रही नहीं है, अब को पालोगो या राम बोला है, अपनो छोरा चाहिए तो ले जाओ। लेकिन वहां से खबर आई कि मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं किसी को जानता नहीं। तो मुनिया की सास ने कहा, जिसको जिसका बाप नहीं पहचानता उसको कोई और क्या पालेगा। उसने भी उसका ध्यान नहीं दिया। तो घर से जो
2 वक्त का भोजन मिलता था, वो मिलना बंद हो गया। एक हल्ला हुआ कि वो अशुभ है। जो कोई देखता वही कहता वो अशुभ है। एक नन्हा सा बालक हर दिन एक ही बात सुने कि अशुभ हूं, अशुभ हूं, अशुभ हूं। विचार करके देखो क्या होगा उसके हृदय का। हमें कोई 2 बार कह देता है कि तू तो पनौती है, तो हमारी छाती बैठ जाती है। और दिन में वो कितनी बार सुन रहा है कि अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। उस नन्हे बालक के हृदय पर क्या बीता होगा। लेकिन एक ताकत है, राम नाम की ताकत। जन्म से उसने राम नाम बोला है और वही राम नाम वो बोलता है। उसके पास राम नाम की ताकत है। किसी द्वारे पर जब भोजन नहीं मिलता तो गांव के बाहर एक भोले बाबा का मंदिर है, पुराना है, अक्सर लोग ज्यादा आते जाते नहीं है। तो मैं अशुभ हूँ, मेरे जन्म लेते ही मेरी माँ चली गई, मुझे पालने वाली मुनिया चली गई, मैं जिसके घर का खाऊंगा वो मर जाएगा। ये बात मन में बैठ जाने के कारण वो शिवलिंग पर जाकर के रोने लगा। किसी ने कहा था भाभी मीट सकई त्रिपुरारी, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी भोलेनाथ सुनते हैं। तो मुझे जो भोजन कराएगा वो मर जाएगा। ये बात हृदय में बैठ जाने के कारण शिवलिंग पर मूड रख के रोने लगा। कोई जल चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई बेल पत्र चढ़ाता है। तुलसी ने अपने आंसुओं को चढ़ाया। महादेव तो नहीं, मैया पार्वती जी आई और बोली, अरे बालक, इस मंदिर में क्यों कर बैठा है? ले, आज मैं खीर बांट रही हूं सबको, खीर खाएगा? तो बोला, नहीं माँ, मुझे मत दो खाने, जो मुझे देगा वो मर जाएगा। तो मैया पार्वती हंसकर बोली, ये तुझसे किसने कहा रे बावरे, ऐसा कभी नहीं होता। अच्छा ले, आज से रोज मैं तुझे यहाँ भोजन देने के लिए आऊंगी, यहीं आ जाना, जब तुझे भूख लगे मुझको बुलाना, मैं आ जाऊंगी। तब से हर दिन तुलसीदास जी वहां जाते हैं और हर दिन भूख लगती है तो बुलाते हैं, माँ माँ मुझे भूख लगी है। और जब भी बुलाते हैं तभी मैया पार्वती जी आ जाती हैं, बड़े प्रेम से भोजन कराती हैं, चले जाती हैं। रोज का यही क्रम हो गया। तो गांव के लोगों ने कहा, इस पनौती को कौन भोजन कराता है? पूरे गांव में तो इसके लिए द्वार बंद है, फिर इसे देता कौन है? तो गांव के बालकों ने कहा, वो जो शिव जी का मंदिर है ना पुराने वाला, वहीं जाके बैठा रहता है। तो गांव के लोगों ने सेंध लगा ली कि वहां कौन भोजन बनाता है। जिस दिन गांव के लोगों ने वहां पर मुखबरी करी, उस दिन पार्वती जी आई नहीं। सुबह से शाम तक तुलसीदास जी कहते रहे, माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे भूख लगी है, लेकिन माँ नहीं आई। तो तुलसीदास जी को डर लगने लगा। वो रात तुलसीदास जी के लिए सबसे भयानक थी। उनको लगा कि मुझे भोजन कराने के कारण वो भी मर गई होगी, जैसे मेरी माँ मर गई ऐसे ही मुझे भोजन देने वाली। तो वो रात बहुत रोए तुलसीदास जी।
तो रात्रि में मैया पार्वती जी आई और कहा कि आज के बाद कभी नहीं कहना तेरी माँ मरी नहीं है, मैं तेरी माँ हूँ। और ये जो शंकर है ना, ये तेरे पिता है, आज से हम दोनों तेरे माता पिता हैं। और उस दिन से तुलसीदास जी के मन में ये बात घर कर गई कि शिव और पार्वती मेरे माता पिता हैं। और कहा कि अब हो सकता है मैं रोज रोज तुझे भोजन देने ना आ पाऊं, पर कहते हैं माता पिता जब हो पास ना हो तब गुरु पास होते हैं, तुझे गुरु मिलेंगे, तो उनके साथ चला जाना। और तब महादेव ने नरहरानंद जी को भेजा, जाओ राम बोला को लेकर आओ, वो एक भक्त है, उसे इतना ज्ञान दो कि वो संसार में राम भक्ति का प्रचार प्रसार कर सके। नरहरानंद जी ने आकर के पूछा, अयोध्या के महात्मा हैं, अनंतानंद जी के शिष्य हैं, राम टीले पर रहते, कौन नहीं जानता उनको, इतने बड़े महात्मा हमारे गांव आए, यही बड़ी बात तो हो गई, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं राम बोला से मिलना चाहता हूं। राम बोला वो कहाँ है? तो गांव के बच्चे बोले वहीं पुराने वाले शिव जी के मंदिर में होगा, और कहाँ जाएगा। ढूंढा तो वहां एक कुआं था, जिस कुएं की मेड़ पर मुनिया को सांप खाया था, उस कुएं की मेड़ पर सो रहे थे। अगर तनिक भी पलटा लेते तो सीधे कुआं में गिर जा, छोटा सा बालक। तो नरहरानंद जी ने कुएं की मेड़ पे से गोदी में भर के कहा, राम बोला आज से तू मेरा है। और जिस दिन गुरुदेव ने कहा कि तू मेरा है, जिस दिन गुरु कहते हैं ना तू मेरा है, उस दिन से बड़ा सौभाग्य तो कोई और होता ही नहीं है। करोड़ों शिष्य कहते हैं कि गुरुजी मेरे हैं, कभी कभी कोई एक क्षण होता है जब गुरु कहते हैं कि तू मेरा है। आज वही दिन था, फपक फपक कर रोने लगे। अब क्यों रो रहा है? रोने के दिन गए, अब नहीं रोऊंगा।